और पोजीशन क्या हो रही है, चेंज, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चला दी ऐसा टेक्निकल नॉट पॉसिबल। एक सिचुएशन में पॉसिबल हो सकती है कि टाइम फिक्स रहे, आपकी पोजीशन चेंज, आपकी घड़ी खराब हो जाए। भाई घर से चले, घर में 1:30 बजा था, यहाँ पे आए तो अभी क्या बजा हुआ है, पोजीशन क्या हो गई, चेंज। लेकिन सारी नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बेटा टाइम फिक्स है, पोजीशन चेंज हो, तो वो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। तो ये नॉट पॉसिबल। मेरे साथ बताते रहना है, ठीक है ना, जहाँ मुझे रोकना होगा रोक दूंगा। जिन बच्चों को थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर दिक्कत हो, मैंने पहली क्लास से बोला, हर क्लास में ऑलमोस्ट बोलता हूँ, पूछ लेना बेटा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकूँ जितनी मुझे आती है, ठीक है ना। और तो ये रेस्ट पे हो गया बेटा, रेस्ट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, कौन बताएगा इस ग्राफ का क्या मतलब, इस ग्राफ का क्या मतलब। हाँ, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन भी क्या होती जा रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट, मतलब सेम रेशियो में चेंज हो रहा है। वो तभी पॉसिबल है, तभी संभव है बेटा, जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। यानी ये किस ग्राफ को शो करेगा बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी। दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी को बेटा कांस्टेंट को इंग्लिश में और एक दूसरे वर्ड से जाना जाता है, यूनिफॉर्म। क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म। और वेलोसिटी मतलब मोशन, यानी ये कैसा मोशन हो गया बेटा, यूनिफॉर्म। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन मतलब गति, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, चेंज ना। वेलोसिटी पता है आपको, वेग, फिर भी कहीं मतलब बिल्कुल डरोगे तो वैसे नहीं, मुझे पता है, लेकिन शर्माना मत पढ़ने में। 2 चीजों में बिल्कुल मत शर्माया करो, खाने में और पढ़ने में, ठीक है ना, ध्यान रखा करो, ठीक है। जब भूख लगे खा लिया, बिल्कुल शर्म नहीं, कहाँ बैठे हैं, किससे मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पढ़ाई में बेटा एनी कितनी भी छोटी चीज अगर आपको ना समझ में आए, मेरे से पूछ लो, मतलब 3 + 2 = 5 ना समझ, कुछ पूछना मत वैसे, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ भी चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा, अदरवाइज आपका यहाँ आना मेरा आना दोनों फिर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एनी अब इसी में मान लो बेटा ऐसे कर्व ग्राफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। अरे स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन, कर्व हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो गया बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। अब पहला सवाल इसी पे, नॉट न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअली, दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड पोजीशन। देयर आर 2 ग्राफ, एक ग्राफ ये है बेटा, एक ग्राफ ये। दोनों ही यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। फर्क क्या है, कौन बताएगा, ए और बी में क्या फर्क है। ए में क्या डिक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी, मतलब ए आप कह रहे हो रिटार्डेड, वेलोसिटी कम, ए में वेलोसिटी कम हो रही है और बी में वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक, शाबाश, बिल्कुल ठीक। देखो बताता हूँ कैसे, अब यहीं से ये पिक्चर शुरू होगी, मैं थोड़ी मैथ्स जो इसमें आती जाएगी मैं बताता जाऊंगा, आप में से आई होप सारे बच्चों को पता होगा। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ है तो ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है, डी। जैसे मान लो एक्स है, जैसे मैं कहूँ बेटा, और ऐसे मैथ्स वाली चीज मैं ऐसे कहीं कॉर्नर में बताता जाऊंगा, जिनको नहीं पता ये मैथ्स वाली चीज भी लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कोई ये ग्राफ है एक्स और एक्स, इसका अगर मैं स्लोप पूछूं तो मैथ्स की लैंग्वेज में, कैलकुलस की लैंग्वेज में स्लोप क्या होता है बेटा, dy/dx। ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा। जिस जगह स्लोप निकालना है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan, ये क्या होता है बेटा, स्लोप। बात समझ में आ रही बेटा, सबको टेंशन। अब आ जाओ अपने यहाँ y एक्सिस की जगह क्या है, y की जगह क्या है, s पोजीशन, x की जगह क्या है, t। यानी स्लोप अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया, ds/dt। ds कह लो पोजीशन, dt क्या बेटा, टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, स्पीड। यानी जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या बताएगा बेटा, स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हो। तो आज से याद रखना है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, दैट इज ds/dt, ये क्या बताता है बेटा, वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हो आप, ठीक है ना।
ये सबको समझ में आ गया ऑनेस्टली बेटा, ठीक है ना। अब इसी चीज को देखो यहाँ पे हम अप्लाई करें। अब छोड़ दो लिखना, देखो ध्यान से। जैसे मैं कहूँ ये अल्फा है, ये बीटा है, कौन बड़ा दिख रहा है आपको, अल्फा या बीटा? कौन बड़ा दिख रहा है? अल्फा बड़ा दिख रहा है या बीटा बड़ा दिख रहा है? ये एंगल कौन, ये एंगल और ये एंगल कौन बड़ा है? अल्फा। यानी जैसे जैसे जा रहे हैं एंगल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम। एंगल कम होना मतलब स्लोप क्या होना? कम। और स्लोप कम हुआ तो क्या कम हो गई बेटा? वेलोसिटी। यानी ऊपर वाले ग्राफ में जैसे इस बच्चे ने बताया कि वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। वेलोसिटी कम जब होती है तो उसको किस वर्ड से जानते हैं? जब वेलोसिटी का घटना, रिटार्डेशन, शाबाश बेटा, उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। यानी ए ग्राफ किसके लिए हुआ बेटा? रिटार्डेशन। इसमें देखो स्लोप बढ़ रहा है, इसमें मान लो मैंने लिखा ये थीटा, इसमें ये लिखा फाई, ये देखो फाई बढ़ा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा टेंजेंट बढ़ेगा, टेंजेंट बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी बी में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ए ग्राफ हो गया रिटार्डेशन और बी ग्राफ क्या हो गया? एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट कॉपी करो। दिस इज द रिटार्डेशन and this is acceleration और स्लोप बताता है वेलोसिटी। ये मैथ्स वाली चीजें जिनको नहीं पता तो कॉर्नर में कहीं पे मार्जिन में आक्षेप लिख दिया, जितनी मैथ्स आती जाएगी मैं बताता हूँ। अब हम सेकंड ग्राफ की ओर मूव करते हैं। ओके, अब जिसे जहाँ लिखा है छोड़ मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी का ग्राफ सेम वैसे, इसका क्या मतलब है? ये वाला व्हाट इज मीन बाय दिस? बोलो इस लाइन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें। आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे अभी बताया वेलोसिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले। अच्छा ये पहले बताओ, ये वाले एक ही टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, पॉसिबल है? किसी कोई चीज जा रही है एक टाइम पे एक से ज्यादा वेलोसिटी नहीं, आगे ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अभी आपने बताया वेलोसिटी बढ़ने को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी किस चीज का ग्राफ बताएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट। और ये क्या बताएगा? ये नॉन, ये क्या बताएगा? नॉन। पहले इतना पूरा पहले वाला नोट करो, फिर ये जो बताया इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे एकदम आराम से। फिर भी मैं बोलूंगा जहां ना समझ में आए पूछते रहोगे, बात करते रहोगे, इंटरेक्ट करते रहोगे तो समझ में आएगा और नींद कम आएगी। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए। इसमें y एक्सिस की जगह क्या है? v, मतलब वेलोसिटी। x एक्सिस की जगह क्या है? t, टाइम। तो यानी dy by ds का मतलब क्या हो जाएगा? dv by dt। और dv by dt को क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बन गया? बोलो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी। ओके, अब जरा इस वाले ग्राफ को बताने के बाद जरा मुझे बताना इन दोनों ग्राफ में क्या फर्क है। ये दोनों ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम, जैसे पोजीशन टाइम का ग्राफ था ऐसे वेलोसिटी टाइम का क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राफ ए एंड ग्राफ बी? एक में स्लोप, किस में स्लोप बढ़ रहा है अभी बताया था? नीचे वाले। स्लोप का बढ़ना मतलब क्या बढ़ना? स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन, यानी उसमें एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ऊपर वाले में स्लोप घट रहा है, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है। तो नीचे वाले को बेटा इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ध्यान रखना, यही टर्म बताना था मुझे। नीचे वाले को बोलेंगे इंक्रीज, और रट मत लेना फॉर गॉड से, जब तक ना समझ में आए पूछ लेना बेटा, अदरवाइज ये सारी चीजें तो किताब में भी लिखी होती है, लेकिन उसी को समझने के लिए आप आते हो बेटा। तो जहां ना समझ में आए, इसमें स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा उसको इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसमें स्लोप घट रहा है, स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, एक्सेलरेशन घट रहा है, इसको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन हिंदी में त्वरण, जहां पे मैं गलत हूं मुझे बोल देना। इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग घटता हुआ। देखो इंजीनियरिंग एडवांस में एक बार ऐसे मतलब जैसे मोर देन वन ऑप्शन में एक स्टेटमेंट था, मैं पूछ लेता हूँ, इसी से रिलेटेड था इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। क्या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड घटना होता है? मतलब इन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन स्पीड ऑलवेज डिक्रीजेस। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये बात सही है या गलत? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का घटना, कम होना। क्या ये बात सही है या गलत है? ये गलत है, ध्यान रखना। इसमें देखो ये ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान रखना, यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, लेकिन स्पीड क्या होती जा रही है? इंक्रीज। अपने दिलो दिमाग में बिठा लो बेटा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन घटना, स्पीड घटना नहीं बेटा, ठीक है ना? ध्यान रखना। आप स्पीड, जैसे आपने एक्सेलरेटर दिया, पहले तेजी से दिया, फिर थोड़ा धीमे कर दिया, तो अभी भी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जिस रेट से पहले बढ़ रही थी उस रेट से बढ़ना कम हो। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। ध्यान रखना, दोनों में ही स्पीड बढ़ता है, इसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है। इसमें स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन घट रहा है। ये बात समझिए बेटा, जैसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि जितनी चीजें आपके नोट्स में रहे उतना अच्छा रहे बेटा। और यही पूछा एक था उससे। तो पहले मैंने बताया पोजीशन टाइम, स्लोप ने बताया वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी टाइम बताया उसका स्लोप। यहां तक सब जब लिख लिया हो तो बता दो तो मैं आगे बढ़ूं। लिख ले बेटा। ओके, नाउ अब एक मैथ्स की और चीज पूछूंगा और आपके बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। मैथ्स की मदद से इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा? इंटीग्रेशन। शाबाश। हाँ, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है ध्यान रखें बेटा। जब भी आपको कभी एक्स वाई के बीच में कोई ग्राफ दिया हो और ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना हो तो एरिया इज इंटीग्रल वाई डीएक्स। याद रखना, एरिया क्या होता है बेटा? इंटीग्रल वाई डीएक्स। अब आ जाओ अपने जो टॉपिक चल रहा था, बहुत ध्यान से देखो कैसे मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में होता है। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं पूछूं इस ग्राफ का एरिया तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रल y की जगह क्या है? v। x की जगह क्या है? t। क्या लिखूं बेटा? इंटीग्रल v dt। इंटीग्रल क्या हो गया बेटा? v dt।
वेलोसिटी इनटू टाइम आपको पता है क्या बेटा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको मैं बताता हूं कब डिस्टेंस बताता है कब डिस्प्लेसमेंट। पहले बताओ ये समझ में आया कैसे किया बेटा, एरिया मैथ से देखा है इंटीग्रल वेलोसिटी vdt, और फिजिक्स में इंटीग्रल vdt का मतलब डिस्टेंस या क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बताता हूं कब डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ध्यान समझना बेटा। ऐसे मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है ना, ऊपर के दोनों एरिया, ये एरिया A1, ये एरिया A2, नीचे वाला एरिया A3। आपको बेटा दिख रहा है क्लास, आप येलो ड्रेस, हाँ बेटा सॉरी बेटा नाम नहीं पता तो मैं ड्रेस के कलर से बोल रहा हूँ, माइंड में। ये ग्राफ है, ये दिख रहा है ना आपको, ओके आप लोगों को भी दिख रहा है बेटा ये, ओके। तो ये देखो A1, A2, A3 तीन एरिया है। अगर इन तीनों एरिया को सीधे सीधे जोड़ दो तो वो क्या बताएगा, डिस्टेंस। मतलब अगर कोई डिस्टेंस पूछे तो बस कुछ करना नहीं है बेटा, सीधे सीधे इन एरिया को क्या करते हैं बेटा, ऐड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव, नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप बताओ क्या लिखूं मैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, A1 पॉजिटिव, A2 पॉजिटिव, लेकिन A3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप समझ में आ गया। तो अब देखो सबको मैं समेटता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। विदाउट साइन डिस्टेंस, विद साइन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब नोट कर लो, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराता हूं। पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, आप जो लिख चुके हो ट्राई करें, तो मैं लिखते हैं तो लिख सकते ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बस मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा। एस पोजीशन है, टी टाइम है, ये दो ग्राफ दिए फॉर दो बॉडीज हैं, ए और एक बी, ठीक है, 30 ए 30। फाइंड स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो। एकदम सिंपल है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्पीड का रेशियो पता करना। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी, कितना बेटा, 1 एक आंसर इस बच्चे का 1 है। और जब ये एग्जाम में आया था तो पहला ऑप्शन A 1 ही था। सही है गलत, मैंने भी नहीं बताया, लेकिन बाकी लोग ट्राई करते। कितना बेटा, 1/3। एक आंसर आया 1:1, एक आंसर आया 1:3। बाकी लोग चेक करो, अभी मैंने किसी को सही गलत नहीं बताया। मैं चाह रहा हूँ हर बच्चा ट्राई करे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा कोशिश करते रहा करो, गलत सही की परवाह मत करो। 1/,
ओके देखो 1/3 की पब्लिक ज़्यादा दिख रही है, बताता हूँ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या कहलाता है बेटा? वेलोसिटी। यानी ए की अगर मैं बात करूं तो ये होगा स्लोप, और स्लोप का मतलब मैंने बताया था एंगल का टेंजेंट। एंगल का क्या बेटा? टेंजेंट। एंगल किस एक्सिस के साथ लिया जाता है स्लोप में? एक्स एक्सिस। याद रखो जब भी स्लोप निकालते हैं बेटा, जब tan थीटा बोलते हैं तो थीटा एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है? एंगल। यहाँ एक्स मतलब टी। ए का एंगल बताओ जरा, टी के साथ कितना है? क्या 30 है? नहीं, कितना होगा? 60। तो ए की वेलोसिटी हो गई tan 60। एंड यू नो व्हाट इज tan 60? √3। ठीक है बेटा। अब आ जाओ बी। बी का स्लोप, बी कितना एंगल बता रहा है? 30। बी कितना एंगल बता रहा है? 30। यानी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? tan 30। और tan 30 सबको पता है क्या होता है? 1/। हमें किसका a to b निकालना है या b to a? a to a। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत केयरफुली। VA/VB ये हुआ √3 डिवाइडेड बाय 1/√3। √3 चला गया ऊपर, 2 बार √3 मिले, रूट गया 3:1। क्या आंसर आ गया बेटा? 3:2। आपने जो 1:3 बताया वो शायद जल्दबाजी में, वो किसका रेशियो है बेटा? B:A। लेकिन पूछा क्या था बेटा? A। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 3:1। कहीं किसी को कोई डाउट बिना आप हेजिटेशन के यू मे आस्क। ध्यान रखना बेटा, जल्दबाजी मत करना, एकदम आराम से। रेशियो के क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना बेटा कि फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो पूछ रहा है या सेकंड टू फर्स्ट का। हम कई बार मतलब एकदम यहाँ तक आते हैं मतलब हम थोड़ा सा हमें लगता है बस A to B या B to A, उस चक्कर में गलती कर देते हैं। बहुत ध्यान से। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गलत मत करना, बहुत आराम से बताना। ये है टाइम सेकंड, ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? पहले ये नोट करो, वाई एक्सिस पे स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस पे टाइम। ये 4 है, ये 2 4 6, ये 7 है। ठीक है? -y पे क्या था? हाँ बेटा -y पे माइनस वाला नहीं दिया, एग्जाम में दिया था, मैंने नहीं दिया। अभी आपसे कैलकुलेट कराऊंगा, मान लो अगर ना दिया हो तो कैसे करोगे? ठीक है बेटा, दैट्स सॉफ्ट। हाँ देखो इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, जो बच्चे ने भी पूछा अभी कैसे निकालते हैं। पहले मैं पूछ लूँ क्या क्या निकालना। फाइंड पहला पार्ट एक्सेलरेशन एट t is equal to 1 3 and second average speed in 7 seconds। हाँ बेटा, अच्छा बिल्कुल बता बड़ा एवरेज वेलोसिटी इन 7 पहला क्वेश्चन जो न देख पा रहे हो सुन पा रहे हो ध्यान से देखो। ये 4, ये 2 4 6 7, ठीक है ना? ये ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये टाइम। एक्सेलरेशन बताना है 1 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड, 1 3 5। स्पीड बताना है 7 सेकंड में कितनी एवरेज स्पीड होगी, 7 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, पहले आप ड्रॉ क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, कौन बताएगा ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? जस्ट ट्राई और गेस व्हाट वुड बी दिस कोऑर्डिनेट।
एग्जाम में आया था तो दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मालूम ना दे तो भी अपने पास। थोड़ा सोचो, ये सीधी लाइन है। हाँ बेटा, -2 शाबाश बेटा, कैसे लिखा? बिल्कुल सही, सही है रीजन, आपका आंसर बिल्कुल सही बेटा। देखो आपने सही बताया, कैसे देखो मैं बताऊँ। ये दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल बताया ना सबको, समरूप त्रिभुज। जिसकी हिंदी आएगी मैं हाथ धो लूंगा, ठीक है ना, अपना पता है मुझे जिससे, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ध्यान रखें, सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज जिसको बोलते हैं, उसमें साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम। अब जरा आपकी नजरें लेके जाओ, कहां पे? यहाँ पे। ये देखो कितना है, 4 से 6 मतलब कितना? 2। ये है 6 से 7 मतलब 1। छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड बड़े वाले ट्रायंगल की आधी है, ये 2 है, और ये कितना है बेटा? 1। तो हर साइड छोटे वाले ट्रायंगल की बड़े साइड की क्या होगी? आधी। सिंपल। ये देखो अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये कितना है? 4, तो ये कितना होगा? 4 का आधा 2। समझ में आया बेटा? तो 2 और नीचे इसलिए आप माइनस नहीं भी लिखोगे तो माइनस चलेगा, क्योंकि नीचे अपने आप ये क्या हो गया? कैसे आया 2? समझ में आया बेटा? ध्यान रखना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाओगे। सबसे पहला पार्ट एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन? अभी शुरू में बताया। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? स्लोप से। शाबाश। हाँ, क्या? स्लोप से। इसका 0 से लेके 2 तक जरा मुझे बताओ। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन चेंज हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ का शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन। बस इस लाइन का स्लोप, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात समझे बेटा? परपेंडिकुलर कितना है? अरे परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस कितना है? 2। यानी 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कौन सा टाइम पे पूछा है? 1, यानी 1 पे भी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला पार्ट पता चल गया कि जब t 1 होगा तो उस समय एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर होगी। एकदम ईमानदारी से ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा? इस स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 और ये 2। नाउ अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा तुरंत बताओगे आप, व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3? अच्छा, 2 से लेके 4 तक का एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। यहां से यहां के बीच का एक्सेलरेशन। हाँ, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, यानी यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो 3 सेकंड में भी एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। अब हम आते हैं इसमें, जरा देखो ये क्या हो रहा है? टाइम बढ़ रहा है, स्पीड क्या हो रही है? कम। स्पीड के कम होने को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और ये स्ट्रेट लाइन है, यानी 4 से लेकर 7 तक की थ्रू आउट क्या रहेगा बेटा? रिटार्डेशन। ये बात समझ में आ रही बेटा सबको? अब देखो इसका स्लोप निकालोगे। अगेन ये कितना है? 4। ये कितना है? 2। 4/2 अगेन कितना हो गया? 2। प्लस या माइनस? क्यों माइनस? रिटार्डेशन। क्या बेटा? रिटार्डेशन। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे रिटार्डेशन होगा, और उस रिटार्डेशन की वैल्यू हो जाएगी -2। तो पहले एक्सेलरेट हुआ 2 से, फिर एक्सेलरेशन 0, फिर रिटार्ड हुआ। नोट कर, ये पहला हिस्सा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। सेकेंड पार्ट पे मूव करें, चलो मीटर का चाहिए, यूनिट।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था पहली बार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। हमसे 7 सेकंड में 7 सेकंड में एवरेज स्पीड पूछ रहा है, जिसको हिंदी में औसत दूरी बोलते हैं। तो पहले दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया निकालो जी। कितना है बेटा? 7 सेकंड तक एरिया कितना? 15। ओके, बाकी लोग ट्राई करो। हाँ जी मैडम, पिंक क्या बोलते इसको, हेयर बैंड कैसे निकालते हैं बेटा वेलोसिटी? क्या नाम है आपका? हाँ जी, मतलब नजरें हमसे मिलाइए क्लास में, दोस्तों से नहीं, ठीक है बेटा? कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया? अच्छा ये बताओ, ये शेप कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? इस शेप को क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया, अगर ये ए, ये बी, ये हाइट h, तो एरिया कैसे निकलता है बेटा? a प्लस b बाई 2 इंटू आई। नीचे वाला शेप क्या दिख रहा है आपको? नीचे वाला शेप ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बस यही करना है बेटा, ऊपर वाले का एरिया निकालो, नीचे वाले का एरिया निकालो और दोनों को जोड़ दो। देखो मैं ट्राई करता हूँ, आप दिखाओ। अगर मैं A1 बोलूं तो ये देखो 2 है, ये 4 है, ये वाली चीज कितनी हो गई? 2। ये 0 से 6, ये वाली चीज कितनी हो गई? 6। ये 2 और ये कितना बेटा? 6। सो 2 प्लस 6 बाई 2 इंटू उनके बीच की हाइट, कितनी हाइट है? 4। बस सॉल्व कर लो बेटा इसको। 6 to 8 by 2, 4 into 4 कितना आ गया? 60। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नीचे वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या? हाँ, बेस। कितना बेस है? 6 से 7, बेस कितना? 1। हाइट कितना? 2। माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एरिया निकाल लो बेटा, साइड की लेंथ तो पॉजिटिव ही होगी। तो बेस हुआ 1, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 2 से 2 कैंसिल, A1 A, A2 1। तो A1 16, A2 1। किसी को कोई डाउट पूछ लेना। तो दूरी कितनी हुई? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? A1 प्लस A2 करूं या A1 माइनस A2? A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 डिस्टेंस है। A1 प्लस A2। हाँ, मेक सम नॉइज, मेरी क्लास में शोर होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई वाला शोर, ठीक है ना? ध्यान रखो, जितना फिजिक्स है बेटा, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सीखोगे, ठीक है? तो इट इज 16 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 7। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता कितने दूर चला, तो आप आंसर क्या देते बेटा? 17। लेकिन पूछा क्या है हमसे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितनी दूर गया? 17। कितने टाइम में गया? 7। खत्म कर बेटा। सो द एवरेज स्पीड इज नथिंग बट इट इज 17 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड। दिस द स्पीड। एवरेज वेलोसिटी फटाफट 15 हाँ, यस, वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? A1 माइनस 16 माइनस 1 यानी 15। यानी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 15 अपॉन 7। तो एवरेज स्पीड 17/7, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 15। किसी को कहीं कोई डाउट पूछ लेना, ठीक है ना? अच्छा, अगर नहीं डाउट है तो इसी में मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, आप पहले नोट कर लो इतना बेटा। इसी में अगला हिस्सा जो है
एवरेज एक्सेलरेशन। कौन बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एवरेज एक्सेलरेशन 9th में पहली बार पढ़ा, 11वीं में दूसरी बार पढ़ा। टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तुमने कॉमन सेंस लगा दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन टोटल नहीं, क्या बोलते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ बेटा, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 7 सेकंड। फॉर्मूला मैंने बता दिया, ग्राफ आपके सामने है, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। एकदम ग्राफ में देखो, वैल्यू उठाओ, रखो, सॉल्व करो। 2/7 कितना बेटा? 2/7 2/7। एक आंसर है इस बच्चे का 2/7। प्लस या माइनस बेटा? क्योंकि इसमें ऑप्शन में प्लस भी रहेगा माइनस रहेगा, बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन। हाँ प्लस। एक आंसर इस बच्चे का आया 2/7। ओके देखो बेटे, बता माइनस। हाँ माइनस। कोई और आंसर? हाँ जी, कन्या साइड कोई आंसर? प्लस। ओके एक ही आंसर आया इस बच्चे ने बताया 10 - 2/। अच्छा मुझे बताओ, देखो अभी आपसे ही करवाऊंगा बेटा, क्योंकि देखो मैं तो बताता जाऊंगा, लेकिन आप जितना बेटा खुद से करोगे उतना सीखोगे। हाँ कोई और आंसर? 15 अपॉन बेटा 49। देखो क्यों मैं कह रहा था 10 सेकंड, लिटरली 10 सेकंड लगेगा बेटा, 10 से 11वां सेकंड नहीं लगेगा, अगर आपको ये बात याद रहेगी। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी, ये y एक्सिस पे क्या दिख रहा है आपको? वेलोसिटी। जब स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी क्या है? ओरिजिन मतलब क्या? 0। कोई डाउट नहीं बेटा? तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई क्या? 0। अब आओ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब कितने सेकंड है? 7 सेकंड। 7 सेकंड में देखिए वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको? माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? माइनस। खत्म कहानी। एवरेज एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा था, एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू -2, ठीक है 0, टाइम कितना? 7। अब इससे सस्ता और क्या चाहिए आपको? आई मीन टू से इससे आसान क्वेश्चन और क्या चाहिए? देखो सीधे वैल्यूज रखना था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो -2 है। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है, -2 है, ठीक है। अरे भैया मैं दे देता हूँ। लिख लिया सबने? नोट कर। बेटा ये माइनस कैसे है बेटा? ये -2 कैसे हुआ? कितने? फाइनल वेलोसिटी मतलब 7 सेकंड, तो 7 सेकंड पे -2। मैं शुरू से बता रहा हूँ, p0 का इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। फॉर्मूले में बेटा पहले फाइनल वेलोसिटी रखते हैं, फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या रख दिया? -2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। -2 में से 0 घटाओगे क्या बचेगा बेटा? -2। कितने टाइम में सब हुआ? 7 सेकंड, ठीक है। तो किसी को और कोई डाउट नहीं? नहीं डाउट तो अगला क्वेश्चन। अगेन ये भी मतलब 20 सेकंड से ज्यादा नहीं है, या मान लो चलो 30 सेकंड ले लो। ये हो गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये है टाइम सेकंड। Find average velocity in 20 seconds. Find average velocity in 20 seconds. 0, 10, 20 कितना? 0। एक आंसर 0, घर से भी आया 0, बाकी लोग 0 है ऐसा। तो मैंने भी गलत नहीं बोला, लेकिन सही नहीं है।
0। शाबाश, बिल्कुल सही है। ये देखो ये नो अगेन हमें ये नहीं दिया था, लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे, क्या तरीका बताया था? सिमिलर ट्रायंगल। इसमें देखो ये 10 है, ये 10 है, यानी साइड्स क्या है? बराबर। यानी इसमें भी क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ 10 से 20 ये कितना है? 10। ये भी कितना हो जाएगा? 10। कोई डाउट नहीं बेटा? यानी ये हो गया 10। अब खुद देखो, कुछ सोचना ही नहीं बेटा। ये एरिया A1 मान लो, ये एरिया A2, दोनों सेम एरिया होगा या डिफरेंट होगा? सेम, क्योंकि साइड्स भी क्या है बेटा? सेम। तो एरिया सेम हो गया। क्या निकालना है? स्पीड या वेलोसिटी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिस्टेंस आएगा? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में एरिया घटेगा या जुड़ेगा? घटेगा। दो बराबर चीजें घट गई तो क्या हो गया? 0। वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0। शाबाश बेटा, ऐसे ही आपको पढ़ते जाना है बेटा, और आप धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करने लगोगे। Now since A1 is equal to A2, therefore net displacement is 0. So therefore average velocity is 0. Right? Okay. Okay. ये डिस्टेंस टाइम और या पोजीशन टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे क्या निकालते हैं? अगेन व्हेन यू आर इन 11th क्लास, लाइक जब आप एकेडमिक लेवल की बातें करते हैं, सिर्फ ये 2 ग्राफ से मिला सकते हैं। इंट्रेंस में भी इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक और ग्राफ बेटा हमें इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है ना बेटा? तो अगला लिखिए एक्सेलरेशन टाइम, इसको नोट करने के बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से फिजिकली कुछ भी चीज नहीं मिलती, क्या हम इससे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्राफ का एरिया स्लोप से निकाल, मतलब डिफरेंशिएशन से निकालते हैं या इंटीग्रेशन से निकालते हैं? शाबाश। तो ये देखो, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, तो ये देखो इसका जो एरिया होगा, एरिया इट इज इक्वल टू इंटीग्रल y की जगह क्या है? a, x की जगह क्या है? dt। आपको अभी जब मैं मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में, तो वैसे तो पता ही होगा सबको, जिनको नहीं पता है a इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dv अपॉन dt। तो dv किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? a dt। सब अगली क्लास में करेंगे। तो a dt बेसिकली ये हो गया इंटीग्रल क्या बेटा? इंटीग्रल dv। इंटीग्रल dv का मतलब होता है चेंज। मान लो उसको मैं v i फॉर इनिशियल, f फॉर फाइनल, यानी ये क्या आ गया बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो आज से याद रखना है, क्या याद रखना है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। कितनी बार बच्चे ऐसे मतलब उसमें आता है एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बच्चे बोल देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं, क्या? चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। नोट करो दैट। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन इस तरह
देखते हैं किसका कितनी जल्दी सही आंसर आता है। ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टाइम सेकंड मीटर, और ये ग्राफ कैसे है। पहले से ड्रॉ करो। It is 0, 10, 20 and this is 10. X एक्सिस पे टाइम, Y एक्सिस पे एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन। If object starts with 10 meter per second in a straight line, find his speed after 15 seconds. थोड़ा सा चेंज, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए दिया है वो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इस ग्राफ की मदद से बताना है आपको कि 15 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तरीका बता दिया है आपको कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। ट्राई टू फाइंड आउट द एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड इक्वेट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन के अनुसार जैसे दिया हुआ है आप एरिया निकालो और एरिया को किसके इक्वल कर दो, चेंज इन वेलोसिटी। पहले एरिया निकालने की कोशिश करो। 10 मीटर कितना बेटा, 110। इस बच्चे का आंसर है 110 मीटर पर सेकंड। बाकी लोग चेक करो। हाँ, अब ध्यान देना, जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे लास्ट तक का एरिया निकाल लेते हैं। क्या लास्ट तक का एरिया निकालना है? नहीं। कितने सेकंड की बात कर रहे हैं? 15। तो पहली चीज तो ध्यान रखना बेटा, ये जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। सो 15 ऑब्वियसली 10 और 20 के बीच में आ जाते हैं। हमें सिर्फ ये देखो, ये मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, ये एरिया निकालना है। कौन सा शेप दिख रहा है? ये कौन सा? अरे ये कौन सा शेप? ट्रेपेजियम। अगेन कौन सा शेप बेटा? ट्रेपेजियम। मान लो ट्रेपेजियम नहीं समझ में आ रहा है तो एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, अलग कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन जब दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये कितना है? ये कितना है? 15। यानी ये कितना हो जाएगा? 5। अब मैं इसमें देखो ये ऐसे लिख रहा हूँ, शेडेड एरिया। शेडेड मतलब ये देखो जो हमने शेड किया, शेडेड एरिया इज ये 5 + 15 by 2 इंटू उनके बीच की दूरी कितनी है? 10। ये हुआ 20, ये 5, कितना हुआ? 100, 100। और अभी आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। शाबाश बेटा। चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 100। चेंज का मतलब क्या बताया मैंने? फाइनल माइनस इनिशियल। किसके इक्वल दिया हुआ है? 100। इनिशियल कितने से स्टार्ट हो रहा है? 10। यानी इनिशियल वाली वैल्यू कितनी हो गई? 10। सो फाइनल माइनस 10 इज 100। और जो इस बच्चे ने बताया, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, 110 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस अब ग्राफ इसमें मुश्किल होते जाएंगे, क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा। फिजिक्स वही है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो आज देखो जो तीनों ग्राफ मैंने बताए एक बार ब्रीफ कर दूं और सबको अभी याद हो गया होगा।
पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज लॉ। नहीं, चिड़िया उड़ खेला है ना, 4 बार चिड़िया हो गए, 5वें बार हाथी उड़ा दिया आपने। मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम इज मीनिंगलेस, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। स्लोप नहीं, क्या? एरिया। एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी। आई होप में आ गया। तो घर जाके जो भी आपके पास रिसोर्सेज है ग्राफ पे बेस्ड, इन तीनों ग्राफ पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अब अगला जो मैं इसका पार्ट कराने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, वो मैथमेटिक्स बेस्ड है। जैसे बेटा आप मान लो अपने घर से चले, राइट, और जिस भी चीज़ से चलते हो, चाहे साइकिल से, बाइक से, कार से, बस से, व्हाटएवर, जिस समय जब स्टार्ट होता है तो स्पीड कौन सी होती है उस गाड़ी में? स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या होती है? 0। कोई डाउट नहीं बेटा। फिर आप फोर्स लगता है, एक्सेलेरेटर लगता है, 0 से 10, 20, 30, 40, फिर अचानक कोई रोड के सामने आपने ब्रेक लगाया, स्पीड कम हुई, फाइनली यहाँ पे आ गए आप, ठीक है ना। आने में मान लो आपको आधा घंटा लगा और घर यहाँ से आपके मान लो डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो मैं पूछूं कि ऑन एन एवरेज आप किस स्पीड से आए, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? टाइम। उससे कौन सी स्पीड के बारे में पता चल गया? एवरेज स्पीड। अब 5 डिवाइडेड बाय 1/2 किया मतलब 10 आ गया, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? 10। तो क्या हर समय आपकी स्पीड 10 थी जब घर से चले हो? नहीं, कभी 0 थी, 10, 20 थी, 40 थी, 30। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हमें स्पीड कैलकुलेट करना होता है या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हिंदी में जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत जमाना हो गया, तात्कालिक, आई थिंक, हाँ, तात्कालिक वेग या दूरी, सॉरी स्पीड, तात्कालिक स्पीड, हाँ, वेग और स्पीड मतलब चाल, एग्जैक्ट, एनी। इसकी कैलकुलेशन जो होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलस, डिफरेंशिएशन से। किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना। तो जितनी भी पूरी फिजिक्स में जहां कहीं पे भी आपको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होगा, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो, कुछ भी हो, आपको अगर इंस्टेंटेनियस कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो किसकी मदद लेते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। तो आज मैं उसका नारियल फोड़ देता हूँ, मतलब शुरू कर देता हूँ, अगली क्लास में फिर मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। तो लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आपके पास आई थिंक 2-3 दिन का टाइम है। जिन बच्चों का कैलकुलस में हाथ तंग है, क्योंकि नीट वाले बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, तो एक बार जरूर अगली क्लास में देख के आना बेटा, वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं बताऊंगा, बट स्टिल आप देख के आओगे तो अच्छा रहेगा। INST का मतलब इंस्टेंटेनियस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंट का मतलब बहुत टाइम जब क्या हो जाए बेटा? बहुत छोटा, मतलब ऐसे समझो, छोड़ दो लेकर, देख बेटा, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला तो यही होता है, बाय डिस्टेंस अपॉन क्या बेटा? टाइम। ये मतलब चेंजिंग पोजीशन डिस्टेंस हो बेटा। अब अगर यही टाइम बहुत छोटा हो, डेल्टा, अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब कोई चीज बहुत छोटी होती है उसको ऐसे लिखते हैं, टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं है, लेकिन 0 के करीब है, मतलब बहुत छोटा है। तो अगर ये चीज छोटी हो जाती है तो यही डेल्टा को हम लिख देते हैं डी। क्या लिख देते हैं बेटा? डी। और जब टाइम बहुत छोटा होगा तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा? डी। और ये स्पीड कौन सी स्पीड कहलाएगी बेटा? इंस्टेंट। यहाँ आई का मतलब कौन सी स्पीड है? इंस्टेंट। पूरा इनिशियल से मेरी कंफ्यूज हो जाओ, तो v इज इक्वल टू ds बाई dt। इसी को अगर वेक्टर के टर्म्स में कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। So this is the formula to calculate instantaneous speed or velocity. Means when we differentiate position with respect to time, it gives speed, and when we differentiate displacement with respect to time, it gives velocity. ठीक है ना, दोनों में एक है। बस 5 मिनट और बेटा, सो दैट ये कंप्लीट हो जाए।
ये क्या लिखा है मैंने? धीरे धीरे मेरे आप एसएमएस लैंग्वेज समझने लगोगे। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। ये क्या है? एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप मुझे बताओगे उसी तर्ज पे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखूं बेटा? अब जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन ये बेटा टाइम बहुत छोटा हो जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? dv अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस होगी तो अपने आप याद आ जाएगा। अब बस जाते जाते इसी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऑब्वियसली पहले मैथ्स बतानी, अगली क्लास में पहले मैं मैथ्स बताऊंगा डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कार में, स्कूटी में, बाइक में, सब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है कितना तेज कितना धीमे चले। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर, ऐसे आ गया क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर गिव्स ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। चार ऑप्शन में क्या आंसर है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। Why not instantaneous velocity? बिल्कुल सही आंसर आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों? वेलोसिटी क्यों नहीं? डायरेक्शन, हाँ उसमें डायरेक्शन नहीं पता होता, ठीक है ना। लेकिन प्लेन जो एयरक्राफ्ट है या शिप है, उसमें जो लगा रहता है डिवाइस, वो क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वजह समझो, अभी आप जब अपनी बाइक से या स्कूटी से या कार से जिस चीज से जा रहे हो, स्पीडोमीटर में तो मान लो डायरेक्शन का अंदाजा नहीं है तो किसी से पूछ सकते हो, और अब तो गूगल मैप आ गया है तो कोई टेंशन ही नहीं, डायरेक्शन पता चल जाता है। गूगल मैप मान लो नहीं का तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन कोई हवा में जा रहा है, प्लेन में, अब उसको डायरेक्शन पूछना तो वो तो किसी को पूछ नहीं सकता भैया ये कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपके पास कोई एक डिवाइस होना चाहिए जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या बताए? डायरेक्शन। इसलिए वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या बताता है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक दफा ऐसे क्वेश्चन आया था कि उनका एक प्लेन जा रहा है, उन्होंने ऐसे मतलब वेक्टर सम से निकालना था डिस्टेंस और फिर उसके बाद टाइम से डिवाइड करना था, वो एवरेज बताता, लेकिन उसमें पूछा था कि आपको किस चीज से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो सिर्फ स्पीड से नहीं हुआ, किससे इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा? वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा बेटा आप वो कैलकुलस वाला मतलब सिर्फ डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो देख के आना, सो दैट आपको जो अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए आसान लगे, ठीक है।